हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जर्नी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वैदिक सभ्यता और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जिन भी भाइयों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बिहार लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सबसे बड़ा एवं पुराना वेद था। ऑप्शन नंबर 2 है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रथा एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। एक ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध है। तो इनमें से कौन सा कूट सही है? हमसे क्या पूछा? सही उत्तर चुने। सही उत्तर पूछा। तो इसका सही उत्तर है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी ठीक है। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो, ये वाला भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 चारों सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वेद वेदात्रेय का भाग नहीं है? वेदात्रेय का कौन सा भाग नहीं है? इसमें पूछा नहीं है। तो ये तीनों तो ऊपर के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 यजुर्वेद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले हमें इस चीज पे ध्यान देना है, क्या पूछा हुआ है? सत्य पूछा हुआ है, असत्य पूछा हुआ है। तो हम देख इसको, ऑप्शन नंबर ए है, यजु का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ है। यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। ऑप्शन नंबर बी है, इसके 2 भाग हैं। सी, इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्दाता था। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। यजुर्वेद का उद्दाता था सामवेद का। तो इसका सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्न को सुमिलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें मिलान करना है। ऋग्वेद का क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ऐत्रेय। यजुर्वेद का तैत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। तो ऑप्शन नंबर हम छांटते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 अथर्ववेद के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तो इसके अंदर भी क्या पूछा हुआ है? असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर ए है, औषधि के विषय में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सी है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कोशित की है। डी है, रोग निवारण एवं तंत्र का प्रयोग है। अथर्ववेद के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन है सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो वाला भी ठीक है, जो वाला भी ठीक है, जो वाला भी ठीक है, जो वाला गलत है। तो इसका आंसर यही सही हुआ। से गलत पूछा ना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन एक अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है? मुंडकोपनिषद। इसमें भी क्या पूछा? उपनिषद नहीं है, इसमें भी नहीं आ गया। तो इस चीज को हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत यहीं से होते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। तो कथन 1 है मुंडकोपनिषद, ये भी है। प्रश्नोपनिषद ये भी है। मंडक्योपनिषद ये भी है। ये वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 के उपनिषदों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। ये सही है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। ये भी ऑप्शन सही है। इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा, फोर्थ रह गया। निष्काम कर्म योग की अवधारणा भी इसमें निहित है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 49। बोगज कोई अभिलेख से किन वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, इंद्र, मित्र, वरुण, पर्जन्य। तो किन किन की होती है? इसमें पर्जन्य की नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की होती है। इंद्र, मित्र, वरुण, एक है नासप्ती, इसकी होती है नासप्ती। नासप्ती। पंजन्य नहीं है, पंजन्य वर्षा का देवता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें किस विद्वान के द्वारा जर्मनी को आर्यों का मूल निवास बताया गया है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, पी गाइल्स, बी है प्रोफेसर पेंका, सी है गार्डन चाइल्ड, डी है विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोफेसर पेंका। प्रोफेसर पेंका ने बताया कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 51। आर्यों ने भारत आगमन हेतु किस मार्ग को अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान, पंजाब। अफगानिस्तान से होते पंजाब पहुंचे, पंजाब से पहुंचे हरियाणा पहुंचे, हरियाणा से पहुंचते दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से आगे कहाँ पहुंचे? दिल्ली से आगे पहुंचे यूपी, यूपी से आगे कहाँ पहुंचे? यूपी से आगे पहुंचे बिहार, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इसमें कहा गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। ऋग्वेदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। आर्य लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य युद्धों में कवच एवं हेलमेट का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका हमें सही आंसर देखना है। आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, यह सही है ऑप्शन। ऋग्वेदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे, यह भी ऑप्शन ठीक है। आर्य लिंग पूजा व मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यह भी ऑप्शन ठीक है। आर्य युद्धों में कवच एवं हेलमेट का प्रयोग करते थे, यह भी ऑप्शन सही है। तो हमारे चारों ही सही है। तो कूट कौन सा सही है? सभी कथन 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्न में से कौन सा कारण आर्यों की तीव्र गति विस्तार का नहीं है? आर्यों के हथियार लोहे के बने थे, युद्धों में कवच का प्रयोग, सी घोड़ों का प्रयोग, और डी है भारत की विशेष भौगोलिक जानकारी। तो इसमें क्या पूछा हमसे? विस्तार का कारण नहीं है। तो डी इसका विस्तार का कारण नहीं है, भारत की विशेष भौगोलिक जानकारी। क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया मूल निवासी से संबंधित सप्त सेंधव प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की गई थी? सप्त सेंधव प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो हमें ये देखना है। तो दयानंद सरस्वती है? नहीं है। बाल गंगाधर तिलक है? नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए। अविनाश चंद्र दास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अविनाश चंद्र दास ने कहा था
कि जो आर्यों का मूल निवास है वो सब सिंधु प्रदेश है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सब सिंधु प्रदेश से संबंधित नदियां निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है सतलुज, सतलुज थी, रावी भी थी, सिंधु भी थी, गंगा नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? कोट नंबर बी इसका सही आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आर्य अरावली पर्वतमाला से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी है आर्य मरुस्थलों से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी है ऋग्वेद में किस नदियों का वर्णन है? तो आर्य अरावली से भी परिचित थे, आर्य मरुस्थलों से परिचित नहीं थे, इसमें क्या गया? नहीं थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऋग्वेद में किस नदियों का वर्णन किया गया है? तो ये भी ऑप्शन सही है। अरावली पर्वतमाला जो है दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो कोट नंबर सी सही है। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या कहा गया है? ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? नदीतमा, ये भी इसका भी किया गया, देवीतमा का भी किया गया है, मदेतमा का भी किया है, वेदेतमा का नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मैं पूछा नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा निम्न को सुमिलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या कहा गया कि ब्राह्मण किस शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है ऋग्वेद के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ब्राह्मण का 15 बार आया है, क्षत्रिय का 9 बार आया है, वैश्य का 1 बार आया है, राष्ट्र का 10 बार आया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 59। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं किन किन राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी? ऑप्शन नंबर ए सभा में ले सकती थी, समिति में नहीं ले सकती थी। ऑप्शन नंबर सी है विदत में ले सकती थी, डी गण में नहीं ले सकती थी। तो इसका कोट कौन सा सही है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है शूद्र शब्द का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में उसमें केवल 3 ही वर्णों का उच्चारण मिलता है, उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का। शूद्र का जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता। पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जो बाद में जोड़ा गया था ऋग्वेद के अंदर। तो इसका कोट कौन सा सही है? कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 61। वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पष्, बी पुरस, सी ग्रामणी, डी पर्सन विनाक। तो इसका सही आंसर क्या है? पर्सन विनाक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वैदिक काल में न्यायाधीशों को पर्सन विनाक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए वैदिक समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, बिल्कुल था। पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, ये भी सही है। स्त्री का उपनयन संस्कार भी किया जा सकता था, ये भी सही है।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 63। ऋग्वेदिक काल में बहतु, ये बहतु नहीं है, बहतु है, बहतु। बहतु शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का विवाह, बी है अविवाहित महिला, सी है कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार, डी है अंतरजातीय विवाह। तो बहतु शब्द का सही अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर सी, कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन से असत्य युग्म को चुनिए? निम्न में से असत्य युग्म को चुनिए। इसमें क्या चुनना है? हमें असत्य युग्म चुनना है। लंगल, हल, सीता, हल से बनी नालियां, अवध, कुआं, पर्जन्य, ये आंधी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। पर्जन्य जो है वर्षा का देवता है, वर्षा। पर्जन्य वर्षा का देवता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्जन्य। क्वेश्चन नंबर 65। ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए कौन सा प्रयोग नहीं किया गया था? कौन सा नाम प्रयोग नहीं किया गया था? इसमें क्या पूछा हमें? नहीं किया गया था। विजेंद्र, पुरेंद्र, राजेंद्र, गोप्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गोप्ता। गोप्ता का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर नहीं किया गया। विजेंद्र का भी किया गया, पुरंदर का भी किया गया, राजेंद्र का भी किया गया। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कूट की सहायता से हमें गलत का चुनना है। अच्छा, गलत कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। चौथे मंडल में, ये भी सही है। ऋग्वेदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय थी। कृषि मुख्य व्यवसाय थी। ऋग्वेदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय थी, कृषि नहीं थी, पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। तो ये ऑप्शन गलत है। तो केवल कथन 3 गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 67। किस वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68। इतरे ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के संबंध में सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या है? स्वराज्य, साम्राज्य, भोज, वैराज्य। तो स्वराज्य का स्वराज्य है स्वराट, साम्राज्य है सम्राट, भोज्य है भोज, और विराज्य है विराट। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 69। किस वेद से जानकारी प्राप्त होती है कि राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था? किस वेद से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से, या सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? इसकी जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। नहीं, ये गलत हो गया। इसकी जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। इससे नहीं मिलती, इससे नहीं मिलती, ये गलत है, ये गलत है। यह क्वेश्चन नंबर 16। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, चारों वर्णों के कर्तव्य। किसके अंदर उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण, महाजनी प्रथा,
महाजनी प्रथा। 4 वर्णों के कर्तव्य, ऐत्रेय ब्राह्मण। 70 में क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, ये भी सही है। महाजनी प्रथा शतपथी ब्राह्मण में। असत्य, उपरोक्त में से असत्य युग्मों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी युग्म असत्य नहीं। इसमें असत्य युग्म पूछे ना, अरे सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी? महिला ऋषि कौन नहीं थी? विश्वारा थी, लोपामुद्रा की थी, घोषा थी, उर्वशी नहीं थी। उर्वशी नहीं थी। इसका सही आंसर क्या है? उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। केवल पुरुष ही दास हो सकते थे। ऑप्शन नंबर सी, आर्य व अनार्य भी दास हो सकते थे। तो कोट को देख के सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद।